हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप यूपीएससी की, पेट की, लेखपाल की, किसी भी कंपटीशन या यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र वीडियो आपके लिए होने वाली है। लगातार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रिवीजन का मौका भी आपको मिल रहा है। पिछली वीडियो आपके लिए भारत का इतिहास लाए थे, बहुत ही बेहतरीन 150 के ऊपर क्वेश्चन थे और सारे आए हुए क्वेश्चन थे। तो आज बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। अच्छे खासे क्वेश्चन लेके चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 में संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबको पता है, सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस देना था और फिर सर मंगल पांडे को गुस्सा आ गई थी और आगे की कहानी इतिहास बन गई थी। ठीक है सर। दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था? बताइए। दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ना था। गांधी जी ने नमक बना के जो है नमक कानून को तोड़ दिया था। और अगला देखिए, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बोलिए। बिल्कुल आसान है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बाबा से याद करिए, बा से वंदे, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला देखिए, चौरी चौरा स्थान किस प्रदेश में स्थित है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अपने उत्तर प्रदेश के हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं: चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, और असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको बताना तो आप लगाइए 1। सबसे पहले चंपारण हुआ, फिर असहयोग 2, उसके बाद दांडी मार्च 3 और भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी में हुआ था 4। तो इसका ए वाला विकल्प सही है। ठीक है। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। उसने मरने के बाद अपना निर्वासित जीवन निम्न में से किस स्थान पर व्यतीत किया? मृत्यु पर्यंत, मतलब मरने तक। ठीक है। कहाँ पे वो रहा था? तो रंगून चला गया था वो आखिरी में। बहादुर शाह द्वितीय काफी फेमस ये घटना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए हो ह्यूम ने। ए हो ह्यूम ने। द्वितीय गोलमेज आंदोलन में, कांग्रेस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन किस कारण फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा कांड के कारण। उस समय काफ़ी हिंसा वगैरह बढ़ गई थी तो महात्मा गांधी को लगा कि हम लोगों को हिंसा नहीं करनी है, इस वजह से असहयोग आंदोलन को फिर वापस ले लिया गया। हालांकि काफ़ी सारे लोग इनके खिलाफ भी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सर बंबई में हुआ था 1885 में। कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कानपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ विद्रोह की बागडोर किसने संभाली थी? तो नाना साहब ने संभाली थी। 1857 के विद्रोह में किसने संभाली बागडोर? नाना साहब ने संभाली थी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी था। कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक रामचंद्र जी थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? देखिए 2016 में आया हुआ चलो दिल्ली, या दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। गांधी जी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बिना सोचे लगा दीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और इसका प्रतिनिधित्व भी किया था महात्मा गांधी जी ने, आपको बता चुके हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति को सर्वप्रथम किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था तो चंपारण से किया था। काफ़ी अच्छी घटना आई है चंपारण वाली, आपको किसी वीडियो में ये पूरी कहानी सुनाएंगे। फिलहाल चंपारण से किसान आंदोलन का प्रारंभ किया था गांधी जी ने। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री कौन थी? तो अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली। अगला था अरुणा आसफ अली थी ये। ठीक है। अगला देखिए, 26 नंबर पे पहुंच गए हैं। सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? पता होना चाहिए आपको, कहाँ गाया गया था बताइए। कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 में। कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में।
उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष, नीचे कमेंट करके बताते रहा करिए। यही थे बदरुद्दीन तैयब जी, इसका सी वाला विकल्प सही है। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लिया गया? तो अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था कलकत्ता। कहाँ लिया गया? कलकत्ता में। ठीक, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें। अगला देखिए 29 नंबर, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बोलिए। बंबई में हुआ। कहाँ हुआ? बंबई में। महात्मा गांधी निम्न में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे ये। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? एसपी सिन्हा थे। कौन थे? एसपी सिन्हा। भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक थे। भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। फिर कह रहा मिलाइए, सुमेल कीजिए। इसमें चौरी चौरा कांड है, असहयोग। आप ऐसा करिए, इसमें सी वाला लगाइए। 2 4 3 1, यानी पहले का दूसरा। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। दूसरे का चौथा असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। 2 4 3 1। जलियांवाला बाग कब हुआ? बताइए। जलियांवाला बाग कब हुआ है? बोलिए। 1919 में। और साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927। अगला देखिए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। कौन सा गलत जोड़ा है? तो रामकृष्ण मिशन गलत है, विवेकानंद जी का था, ये रामकृष्ण परमहंस का नहीं था। ये गलत है, रामकृष्ण परमहंस का नहीं है। ये था, हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले। रामकृष्ण मिशन था किसका? विवेकानंद जी का। फिर अगला देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। 35 नंबर, निम्न को सुमेलित कीजिए। कर दीजिए सुमेलित। क्या कह रहा है? सी वाला लगा दीजिए इसमें। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। पहले का दूसरा यानी कानपुर नाना साहब से कनेक्टेड है। दूसरे का पहला लखनऊ बेगम हजरत महल है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, सी वाला विकल्प सही है। उसके बाद भारत व पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का उदय निम्नलिखित के द्वारा हुआ। तो यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ठीक है। 37, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो मैडम ब्लेवास्की एवं H.S. अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषित किया था कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति है? तो डी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में घोषित किया था। 39 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के किस अनुयायी ने हरिद्वार के निकट गुरुकुल में पारंपरिक पद्धति से शिक्षा देने के लिए विद्यालय खोला था? पुराने जमाने के अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं लेते। तो स्वामी श्रद्धानंद ने, भैया इनकी बड़ी श्रद्धा थी शिक्षा के प्रति, तो इन्होंने पारंपरिक पद्धति से गुरुकुल वाली जो सिस्टम होता है उससे देने के लिए अपना विद्यालय खोला था। अगला देखिए 40वां, आपको पता होगा, जलियांवाला बम हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार डाला था? बोलिए। ऊधम सिंह ने मार डाला था। किसने मार डाला था? ऊधम सिंह ने मार डाला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद ने किया। किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने किया। बिहार में मुंडा जनजाति ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था? तो यह आप लगाइए सीधो के नेतृत्व में। लंबी भूख हड़ताल के बाद किस क्रांतिकारी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास की। अगला देखिए, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस घटनाक्रम पर आधारित है? आनंद मठ की पूछ रहा है, तो सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है, आनंद मठ। ठीक है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया है अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। 1905 ईस्वी लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसमें आप लगाइए श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 ईस्वी लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की। जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, यह किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला देखिए, भारत में पूर्ण राज्य का दिन सबसे पहले मनाया गया। भारत में पूर्ण राज्य का दिन सबसे पहले कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 लगाएंगे आप। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, 26 जनवरी 1930 लगाएंगे आप। पूर्ण स्वराज्य का दिन सबसे पहले मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये भी आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास की किताबों में मिल जाता है। साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रारंभ की थी।
भारत छोड़ो का आंदोलन प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले। 52 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, जवान पर रख के घूमी है, कई पेपरों में पूछा जाता है। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार किसने सुझाया? बिना सोचे लगा दीजिए, सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है बारदौली आंदोलन में कौन से संबंधित थे? बारदौली आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल जी थे। देखिए सन भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। बोले या तो करो या मरो। अब या तो अंग्रेज भारत छोड़ेंगे या फिर हम लोगों को आज़ादी मिलेगी या फिर हम लोग मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए 2001 में आया है, याद होना चाहिए आपको। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, खूब नारे दिए जा रहे थे जोश दिलाने के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा? मोहम्मद इकबाल ने कहा। किसने कहा? मोहम्मद इकबाल ने कहा। भारतीय तिरंगा झंडा सबसे पहले कब फहराया गया? बोलिए भारतीय तिरंगा झंडा। तो 26 जनवरी 1930 ही लगाएंगे आप, जब उसे पूर्ण स्वराज दिन मनाया गया था। तो भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। अगला देखिए 59, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत यानी क्या है अपना राष्ट्रीय गीत? बोलिए वंदे मातरम है। और बाबा से याद कीजिए, बा से वंदे मातरम, बा से बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका सही विकल्प हो जाएगा राष्ट्रीय गीत के रचयिता। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई नाम था, याद होना चाहिए, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई। जलियांवाला बाग कांड कौन से सन में हुआ था? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। याद करना बहुत आसान है। देखिए जलियांवाला बाग, बाला बाग 1919, बाला बाग 1919, एक ही से हैं, बाला बाग एक ही से लग रहा है। 1919 में हुआ, एक से लग रहा है। 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, नमक आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? नमक आंदोलन डांडी से स्टार्ट हुआ था। नमक तोड़ के कानून तोड़ के गांधी जी ने नमक बनाया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये डांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। अगला देखिए, आचार्य विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? तो सर्वोदय समाज से संबंधित हैं आचार्य विनोबा भावे। करो या मरो का नारा किसने दिया? सोचने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता से किसने संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इनमें से किन्होंने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? यह भी पता होना चाहिए आपको। मदन मोहन मालवीय ने सब में भाग लिया था। उसके बाद देखिए, भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली कर दी? ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी राजधानी। किसको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आपको पता ही होने चाहिए। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, नाम से ही पता चला मार शेर टाइप कोई व्यक्ति है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। बोले लौह पुरुष कौन था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तो इनकी बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है लोहे की, आपको पता है, जो अभी तक की सबसे ऊंची मूर्ति है। हालांकि और भी प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन फिलहाल अभी तो सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में बनी है। लक्ष्मी सहगल कैप्टन थी। लक्ष्मी सहगल कैप्टन थी किसकी? आज़ाद हिंद फौज की थी। जिसे बनाया किसने था? बोलिए सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। 1931 ईस्वी में किसके साथ महात्मा गांधी ने संधि पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ में। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से भी आपको इस पर वीडियो मिलेगी जब हम पढ़ाएंगे। वॉइस ओवर नहीं, बोर्ड पे आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है, गांधी इरविन समझौता के बारे में। प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बोलिए कहाँ पारित हुआ था? लाहौर में पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ था? लाहौर में पारित हुआ था। कामा गाटा मारू क्या है? कामा गाटा मारू क्या है? बोलिए ब्रिटिश पुलिस का गुप्त एजेंट नहीं है, गदर पार्टिका की पत्रिका नहीं है, ब्रिटेन में भारतीयों कुछ नहीं, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। 2005 में आया है। कामा गाटा मारू क्या? इनमें से कुछ नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बोलिए सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे?
सर सैयद अहमद खां। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और हमारा गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ। 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन नाम ही इतना लंबा है, भारत छोड़ो आंदोलन, अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे याद कर लो, अध्यक्ष थे। ठीक है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा यानी जोड़ा गलत है? तो देखिए, असहयोग 1920 ठीक है, भारत छोड़ो ठीक है, 42 सविनय ठीक है, होम रूल आंदोलन गलत है, होम रूल आंदोलन 1910 में नहीं हुआ था, यानी ये वाला विकल्प इसका सही है, होम रूल आंदोलन 1910 में नहीं हुआ था। बम का दर्शक शीर्षक से जारी दस्तावेज जारी करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? बताइए। तो बम का दर्शक ये जाता है भगवती चरण बोहरा को, भगवती चरण बोहरा। 79 का बी है। निम्न में से कौन क्रांतिकारी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था? कौन क्रांतिकारी इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था? इसमें आप लगाइए लोकनाथ बाउल, लोकनाथ बाउल। काकोरी कांड में निम्न में से किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया? काकोरी कांड में तो मनमथ नाथ गुप्त जी को नहीं दिया गया, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खान, इन सबको मृत्युदंड दे दिया गया था। और आप देखिए इनकी तो यहाँ पे मजार वगैरह भी है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की भी है वहाँ पे, और यहाँ अशफाक उल्ला खान जो साहब हैं, ठीक है, इनका शाहजहाँपुर जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे बने हुए हैं, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है नवाब सलीमुल्लाह थे। कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अरे यार, जवाहरलाल नेहरू ने थी, बिना सोचे समझे आपको लगा देना जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको पता होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत बार आपको बता चुके हैं, लॉर्ड माउंटबेटन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। इनमें से किसकी आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? जहांगीर की आज्ञा से। और ये देखिए, धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पहले फैक्ट्री स्थापित की और फिर क्या हाल किया यहाँ का देखिए। ये 2019 बीएड में आया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बोलिए कब हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना हुई है 31 अक्टूबर 1920 में हुई है, 31 अक्टूबर 1920 में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक? बताइए। संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ मुंबई में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो 92 नंबर का है बी, दादा भाई नौरोजी हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? राज्य हड़प नीति से संबंधित लॉर्ड डलहौजी थे। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो इसका सी लगाइए, गुरु गोविंद सिंह। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत संबंधित है। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किससे संबंधित है? श्री अरविंद से है। किससे है? श्री अरविंद से। स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के आध्यात्मिक सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ, आप इसका लगाएंगे श्री अरविंद से। 97 नंबर, 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो आप लगाएंगे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, उसके बाद अगला 98 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बिना सोचे समझे लगा दीजिए, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? जर्मनी से मदद लेने गए थे, और जर्मनी सपोर्ट में भी था इनके। ठीक है, इन्होंने तो अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था और आज़ाद हिंद फौज काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो जर्मनी की हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर जर्मनी वगैरह हार गए, तो इस चक्कर में फिर इनकी भी काफ़ी बुरी दशा हो गई थी, वरना सुभाष चंद्र बोस जी कामयाब हो जाते, काफ़ी अच्छा हिसाब चल रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो सूर्यसेन इसका सही आंसर है। यह आया यूपीएसआई 2017 में। ठीक है, तो कुल मिला के ये राष्ट्रीय आंदोलन हमने आपका पूरा कवर कर दिया। अगर आप लेखपाल, यूपीएससी की, यहाँ तक यूपी SSS के रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम होते हैं, वो चाहे पेट का एग्जाम ही क्यों ना आपका होने जा रहा हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र ये वीडियो। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के काम की यह वीडियो है। और उसके अलावा
अगर आपको समस्या है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। वहाँ पे आपको चैट सपोर्ट वगैरह भी सब मिल जाता है, कोर्सेज भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।